हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर चैनल नॉलेज नूक। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियोस में देखिए हमने पियाजे की थ्योरी जो है वो कवर की थी। साथ साथ जो पियाजे से की थ्योरी से रिलेटेड टर्म्स थे वो भी डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिक्स। ठीक है, पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड जितने भी क्रिटिक्स थे या जिन्होंने भी, यूँ कहूँ कि जितने दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था पियाजे की थ्योरी को। और वो जो पॉइंट्स है किस किस बेसिस पर क्रिटिसिज्म हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे आज इस थ्योरी में। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट अगर क्रिटिसिज्म की बात करूं तो देखो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि डेवलपमेंट जो है हम बढ़ते आ रहे हैं। अभी तक की जो डेवलपमेंट है उसमें बच्चे की सोसाइटी का कितना जो है इम्पैक्ट होता है। बच्चा अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखता है, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, बड़े हो, स्कूल में टीचर्स हो। दे चिल्ड्रन लर्न लॉट फ्रॉम देयर सराउंडिंग। और जो उसके आसपास के लोग होते हैं उनसे वो बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। लेकिन पियाजे ने अपनी थ्योरी में इसकी कहीं बात नहीं की है। उन्होंने सोशल या फिर कल्चर फैक्टर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है। जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे है लाइक लेव वाइगोत्स्की के, जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, उन्होंने भी डेवलपमेंट से रिगार्डिंग थ्योरी दी हुई है। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इनकी थ्योरी को। उन्होंने बोला था कि जो बच्चे हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है उसमें सोसाइटी का रोल बहुत बड़ा होता है और सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है, डेवलपमेंट में। लेकिन पियाजे ने उसके बारे में कहीं भी डिस्कस नहीं किया। तो ये एक क्रिटिसिज्म जो है वो था पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके रिगार्डिंग। अब मैं दूसरे अगर क्रिटिसिज्म की बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स, जो पियाजे हैं उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो बहुत लिमिटेड सैंपल उन्होंने यूज़ किए, या यूँ कहूँ कि उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया और उसी के बेसिस पर उन्होंने ये स्टेजेस में जो डेवलपमेंट है वो डिसाइड किया कि भाई 0 से 2 साल तक के बच्चों में इतना डेवलपमेंट होता है, 7 से और 2 से 7 साल में इतना हो जाएगा, 7 से 12 ये, और 12 से अब इतना। लेकिन उन्होंने मोर सैंपल यूज़ नहीं किए डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी देते वक्त। उन्होंने बहुत लिमिटेड, और या ऐसे बोल सकते हैं कि बस सिर्फ अपने बच्चों पर ही जो एक्सपेरिमेंट किए उन्हीं के सैंपल पर उन्होंने थ्योरी की स्टेजेस दे दी। ओके, नेक्स्ट अगर क्रिटिसिज्म की बात करें थर्ड, तो पियाजे बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट है उन्होंने बहुत रिजिड 4 स्टेजेस दिए हैं कि भाई डेवलपमेंट इतना इस स्टेज पर ये हो जाएगा, इतना ये प्रेजेंट होता है इस स्टेज पे। जैसे किसी पे एनिमिज्म जो है उन्होंने बताया था कि एनिमिज्म प्रेजेंट होता है, इस पे होगा, दूसरे पे एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेज में बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएगा। उन्होंने एक पर्टिकुलर और बहुत रिजिड स्टेजेस दी है और बोला है कि डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। देखो, आप लोगों को पता है आजकल उन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस को भी कहीं वैल्यू नहीं दी। देखो, हर बच्चा कि एक पेस होता है लर्न करने का। ऐसा बहुत बार आपने देखा, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है, अभी तो बच्चा जो है कम एज में ही इंटरनेट की हेल्प से और क्या है, कोडिंग भी सीख लेता है, बेसिक कोडिंग सीख लेता है। कुछ जो उसकी, जैसे पियाजे ने बताया कि भाई वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों के बारे में फॉर्मल स्टेज में ही, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही सीख पाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में भी बच्चे आजकल विद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं। तो उनकी जो स्टेजेस थी, उनका मानना था कि भाई इस स्टेज में बच्चा यही कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था कि कोई ऐसे स्टेज नहीं है फिक्स जब बच्चे का ये डेवलपमेंट हो। इंडिविजुअल डिफरेंस को उन्होंने बिल्कुल नेगलेक्ट किया है, ठीक है। उन्होंने सब बच्चों के लिए एक ही टाइप की जो है स्टेजेस बता दी है कि भाई स्टेज में ये बच्चा जो है इस स्टेज में यही करता है, उनके कहने के अकॉर्डिंग। बट ऐसा नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है? देखो, मैं तो बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ ना, आई एम एग्री विद दिस क्रिटिसिज्म। बट आपका क्या मानना है आप बताइए कमेंट करके। सो फ्रेंड्स, ये थे 3 क्रिटिसिज्म। और भी क्रिटिसिज्म है डिटेल में, लेकिन एग्जाम में मेनली ना इन्हीं पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो मेन क्रिटिसिज्म है वो यही है। सो आई होप मैंने ये क्लियर कर दिए होंगे आपको।